मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे आप सब बेटे? बेटे आज हम सभी पढ़ेंगे उर्दू कवायद यानी उर्दू ग्रामर, जिसमें हम सभी पढ़ेंगे मुतरादिफ अल्फाज। क्या पढ़ेंगे? मुतरादिफ अल्फाज। जैसे कि अभी आप सभी ने हिंदी में पर्यायवाची पढ़ा, इंग्लिश में सैनोनिम्स पढ़ा, वैसे ही उर्दू में हम सभी क्या पढ़ेंगे? मुतरादिफ अल्फाज। क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहला अल्फाज है दरख्त। दरख्त को क्या क्या और बोलते हैं? दरख्त को हम क्या क्या बोलते हैं? उसके नीचे है जन्नत। क्या है बेटे? जन्नत। जन्नत को हम क्या क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनेंगे। जन्नत को हम इरम भी बोलते हैं, फिरदौस भी बोलते हैं, बहिश्त भी बोलते हैं और खुल्द भी बोलते हैं। बट आपसे 2 से 3 पूछा जाएगा, ठीक है। इसके आगे है सूरज। सूरज को क्या क्या पढ़ेंगे हम? आफताब, खुर्शीद। ओके, सूरज को हम सभी पढ़ेंगे शम्स, आफताब, खुर्शीद। यानी सूरज का अगर मुतरादिफ पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में तो आप पढ़ेंगे आफताब, शम्स, खुर्शीद। फिर इसके बाद है नीचे चांद। चांद चांद सबको बहुत खूबसूरत लगता है ना। अगर एग्जाम में आ जाए कि चांद का मुतरादिफ लिखे तो आप सभी क्या लिखेंगे? सबसे पहला छोटू सा है कमर। कमर काफ से निकालेंगे, कमर, माह, महताब। फिर से मेरे साथ बोलेंगे कमर, माह, महताब। अब उसके नीचे आता है खुशबू। खुशबू को हम महक भी बोल सकते हैं और निकहत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? महक और निकहत। इस तरह के नेम मिलते होंगे ना आप सभी को, है ना, महक और निकहत। तो खुशबू का अगर मुतरादिफ आता है तो आप सभी पढ़ेंगे महक और निकहत, वहाँ पे लिख देंगे। ज़्यादातर अभी तक एग्जाम में जो पूछा गया है वो बेटा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा गया है कि जैसे दे देंगे कि चांद दे देंगे, चांद का मुतरादिफ अल्फाज और 4 ऑप्शन दे देंगे। उसमें खुर्शीद होगा, इरम होगा, शम्स होगा, कमर होगा। तो जो सही होगा उस पे आपको टिक करना होगा। तो चांद का क्या होगा? कमर। क्या होगा? कमर। अब आता है सबसे नीचे वाली लाइन में आ जाइए आप, आगाज। आगाज, आगाज मतलब किसी चीज की शुरुआत करना, इब्तिदा। समझ में आया? यस मैम। आगाज का मुतरादिफ होगा शुरुआत, इब्तिदा। अच्छा, अब इब्तिदा का अगर मुतजाद पूछ ले, मुतजाद यानी विलोम, अपोजिट, तो वहां पर होगा बेटा क्या होगा? इंतहा। इब्तिदा का अपोजिट क्या होगा? इंतहा। समझ में आ गया सबको बेटे? यस मैम। ओके, आप सभी से बहुत ध्यान से कॉपी पे लिखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आता ही आता है। अब नेक्स्ट चलेंगे बेटे। अब हम सभी आगे पढ़ेंगे अहमक। अहमक का मुतरादिफ अल्फाज है नादान, बेवकूफ। क्या है? नादान, बेवकूफ। अहमक का मुतरादिफ अल्फाज नादान, बेवकूफ। अब नीचे आ जाते हैं तलवार पे। तलवार के सामने लिखा है शमशीर। देखो इसमें एक नुक्ता गायब है। शमशीर क्या होता है बेटे? ओके, तलवार का होगा शमशीर, तेग। पहले लड़ाइयाँ तेग तलवार से ही, शमशीर से ही होती थी ना। अब क्या हो गया है? अब तरह तरह के असलहे आ गए, उससे लड़ाइयाँ होती हैं। तो अगर तलवार का आपसे पूछा जाए तो शमशीर होगा और क्या होगा? तेग। क्या होगा? तेग। ओके, अब उसके नीचे है गर्मी। गर्मी का होगा तपिश, हरारत। हरारत मीन भी गर्मी होती है और तपिश मतलब भी, कहते नहीं आज बड़ी तपिश है। जुदाई। जुदाई देखिए, जुदाई का मुतरादिफ है फुरकत, फिराक। क्या है? फुरकत, फिराक। क्या है? फुरकत, फिराक। अब सबसे नीचे आ जाते हैं हम झंडा पे। क्या है ये? झंडा। झंडा। झंडा बेटा जैसे हमारे देश का, हमारे मुल्क का निशान क्या है? तिरंगा है। झंडा का नाम क्या है? तिरंगा। तो वैसे ही झंडा का मुतरादिफ अल्फाज क्या क्या होगा? परचम। क्या होगा बेटा? क्या होगा? परचम, अलम, निशान। निशान क्या होगा?
ओके, ये हर देश की एक पहचान होती है बेटा। जैसे अपने देश के झंडे का नाम क्या है? तिरंगा है। तो हर मुल्क क्या अपना अपना एक निशान होता है, अलम होता है, झंडा होता है ना? समझ में आ गया सबको? आप सभी बच्चे इसे फटाफट कॉपी पे नोट करें, क्योंकि ये एग्जाम में आना ही आना है, इसी में से आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ओके बेटा।